हम 12th साइंस की बात करें तो गुजरात बोर्ड का पेपर पैटर्न होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पार्ट ए होता है एमसीक्यू एंड पार्ट बी होता है रिटन टाइप, जिसमें एमसीक्यू 60 मिनट्स के लिए होता है, मतलब 1 घंटे का पेपर होता है और 50 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। टोटल 50 एमसीक्यू होंगे, 1 मार्क्स ईच, जो बेसिकली सब चैप्टर्स में से आते हैं। अलग अलग इनका वेटेज होता है। फिर आता है रिटर्न टाइप, जैसे पार्ट बी, जो इसके एमसीक्यू के बाद होगा। आपसे पेपर ले लिया जाएगा एमसीक्यू का, फिर आपको पार्ट बी दिया जाएगा। ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन सी बेसिकली 4 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, जो ऐसा देखा जाए तो सबसे ईजी सेक्शन होता है। क्योंकि इसमें हमको पता होता है कि इसमें क्या आएगा। इसमें आपका क्वेश्चन चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। इसमें या तो आपको थियरी पूछ ली जाएगी या डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा, मतलब जो बेसिकली थियरी हो गई, और या फिर कोई बड़े सम, जैसे अगर फिज़िक्स की बात करें तो इसमें कोई सर्किट प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में तो एक लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसा टॉपिक है जो 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता ही है। साथ ही साथ में इसमें एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन होगा, मतलब 3 क्वेश्चन आपको कंपलसरी होंगे। चौथे क्वेश्चन में आपको कोई 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। वो क्वेश्चन में अलग अलग टॉपिक, हर साल के थोड़ा वेरिएशन रहता है कि भाई किस में कौन सा आएगा, पर नॉर्मली इन जनरल ये क्वेश्चन इजी होता है जो दोनों आप अटैम्प्ट कर सकें। फिर सेक्शन बी आता है जिसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं। और इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है कि भाई अगर मेरे को पहला वाला नहीं आ रहा तो मैं दूसरा वाला ट्राई कर सकता हूँ। ऐसे करके 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन रहता है, क्योंकि इसमें ये 3 मार्क्स के है तो आपको थोड़ा सा लंबा भी लिखना पड़ता है। प्लस इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसमें आपको सम भी पूछ सकते हैं या फिर 1 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको लेंथी पड़ सकता है। फिर आता है सेक्शन ए, इसमें 8 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और इसमें भी 2 क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं। जो ये सब नॉर्मली इजी होता है, पर अगर इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाए तो ये आपको टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसलिए अगर आपको पेपर स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले सेक्शन सी से करिएगा, क्योंकि सेक्शन सी से किया हुआ पेपर स्टार्ट हमेशा इन जनरल प्रॉफिटेबल रहता है। क्योंकि आपको इन 4 क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अगर आपको आता है तो आता है, वरना नहीं आता। और जब आपको पेपर पार्ट ए और पार्ट बी के बीच में आपको टाइम मिलता है तो आप ये चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट ए, सेक्शन ए में क्या है कि अगर हम स्टार्ट करें सेक्शन ए से, पर अगर आप बीच में कहीं कोई क्वेश्चन पे अटक गए और उसी पे उलझे रह गए तो आपका ओवरऑल पेपर जो है वो ख़राब हो जाएगा। और वो ऐसा नहीं हो, इसलिए हमेशा पार्ट सी से शुरू कीजिएगा, दैट इज़ सेक्शन सी से। सेक्शन सी, सेक्शन बी एंड सेक्शन ए, या फिर आप सेक्शन ए, सी, ए, बी कैसे भी कर सकते हैं। बस इन जनरल अगर आपको पास होना हो तो सेक्शन सी से स्टार्टिंग करिएगा, या फिर अगर आपको गुड स्कोर भी लाना हो एकदम, तो भी सेक्शन सी ही सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। क्योंकि इनमें आपको सिर्फ फिक्स होता है कि आपका क्वेश्चन कौन सा होगा, या फिर कैसे टॉपिक होंगे, या फिर अपने कह सकते हैं भाई इसमें से तो यही थियरी आएगी, बैठा अपने थियरी पढ़ ली, थियरी आती है, थियरी लिख दी। अब एमसीक्यू कैन बी ईजी और टफ़ हो सकते हैं। प्रोबेबली 10 टफ़ होंगे, बाकी सब नॉर्मल होंगे या फिर इजी होंगे। बस एमसीक्यू में ये ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी को तो उसको छोड़ दें। प्लस आपको प्रैक्टिस करके जानी है बोर्ड से पहले कि भाई मुझे 50 एमसीक्यू भरने हैं तो मैं टाइम में सर्कल कर सक रहा हूँ या नहीं। अगर आप सर्कल ऐसा कर रहे हैं या फिर ऐसा ऐसा करके छोड़ दिया, ऐसे करके छोड़ दिया, तो ये नहीं चलेगा। आपको पूरा प्रॉपरली आप इसको डार्क करेंगे तो ही होगा। इसलिए आप एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करके जाइए कि भाई मेरे से 50 हो रहे हैं, 50 चलो 50 नहीं हो सकते, अपने ऐसे एवरेज स्टूडेंट हैं पर अपने अटैम्प्ट सब कर पा रहे हैं, एक बार रीड कर पा रहे हैं, ऐसा। तो चलिए, ये तो था आज का फर्स्ट वीडियो। आपको हम आगे ऐसे वीडियो और आएंगे। सो गुड बाय।